15.15 अ मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड। ऐसे मैडम आपके पास एक मीटर रॉड होगी, मीटर लॉन्ग ट्यूब है विच इज़ ओपन एट वन एंड विद अ मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड। तो जो मीटर लॉन्ग है, जो मीटर सर लॉन्ग, एक साइड से क्लोज होगा ना? हाँ मैं वही देख रहा हूँ, मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड, एक एंड से ओपन, विद अ मूवेबल पिस्टन ऑन द अदर एंड, एट द अदर एंड। ये यहाँ पर पिस्टन। तो हाँ सर। ओपन एट वन एंड, ये वाला जो एंड है ये ओपन हो गया, और ये वाला जो एंड है यहाँ पर ये मूवेबल पिस्टन है। शोज रेजोनेंस विद अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो यहाँ पर आपने, जैसे आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपने कोई ऐसा ट्यूनिंग फॉक रखा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्स। when the tube length is 25.5 centimeter and और 79.3 सेंटीमीटर। मिस मधु, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? सर उन्होंने बोला है कि हम लोग को वी ढूंढने का है। हम्म। द फ्रीक्वेंसी इज गिवन की ट्यूनिंग फोक का वही 340 हर्ट्ज है। हम्म। और उन्होंने बोला है कि वो रेजोनेंट लेंथ 25.5 सेंटीमीटर है। हम्म। तो इससे मालूम चल जाता है बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, डालेंगे तो बी मिल जाएगा। 20 गुड एफ लैम्डा डालेंगे तो क्या मिल जाएगा? वो स्पीड उन्होंने पूछा है ना, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। मैडम देखिए, मैं आपको अपना डाउट पहले आपको बता देता हूँ। मेरा डाउट ये है कि उन्होंने आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो हाँ सर। मेरा डाउट ये है कि क्या इसकी बात हो रही है, या इसकी बात हो रही है, यस सर। या बात हो रही है इसकी, सॉरी, बात हो रही है इसकी। तो मतलब किसकी वो बात कर रहे हैं आप? मेरा डाउट समझ रहे हैं हाँ सर समझा। कि हाँ। पहली पहली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, या उसके बाद दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, या तीसरी की कर रहे हैं, या पांचवी की कर रहे हैं, या छठवीं की कर रहे हैं? तो पहला डाउट तो ये आ जाता है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? दे माइट बी टॉकिंग यस सर। दे माइट बी टॉकिंग ऑफ दिस एंड दिस, बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो दोनों हैं ये कंजेक्टिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। मतलब या तो ये यस। थर्ड या फोर्थ होगी, या ये सिक्स्थ या सेवन्थ होगी, या हो सकता है ये फर्स्ट या सेकंड हो, बट आई एम नॉट श्योर कि वेदर ये कौन सी कंजेक्टिव फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है। आपको लॉजिक समझ आया? यस सर समझा। तो द पॉइंट इज, देखिए, अब अगर मैं इसको, मतलब मुझे ऐसे भ्रम ज्ञान है और मैं ये मान लेता हूँ कि यार ये जो है ये इसकी पहली फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही है, तो ये 25.5 बेसिकली ये होगा, ये 25.5 होगा। बेटा बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये अगर 25.5 है, तो इसका 4 टाइम्स जो है, इसका जो 4 टाइम्स है बेटा, वो मेरी क्या नाम है इसका, लैम्डा होगा। वो लेमडा के इक्वल होगा, लेमडा वन के इक्वल हाँ होगा। सर। तो ये लेमडा वन होगा, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी पे ये रेजोनेट कर रहा है, इसी पे ये यस सर। रेजोनेट कर रहा है। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा के हिसाब से, ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्स, ये मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, ये मेरा लेमडा वन हो गया। तो इस लेमडा वन के अगेंस्ट जो मेरी वेलोसिटी है, सॉरी, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो है 340 हर्ट्स, और ये जो 340 हर्ट्स है उसको मैं यहाँ डालता हूँ, तो ये आ जाता है 340 इंटू लेमडा
4 इंटू 25 Yes. तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 340 इंटू 4 इंटू 25.5 इज इक्वल टू, अच्छा ये सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है। सो 34680, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मैं इसको 100 से डिवाइड करके ये 346.80 मीटर पर सेकंड निकाल लेता हूँ। मेरी बात समझ आई आपको Yes मैंने sir. क्या किया? हाँ सर, यही मिला मुझे। बट आप मेरा डाउट समझ रहे हैं, जो मेरा डाउट है? हाँ, they have not mentioned कि दे which हैवंट frequency. मेंशनड, दे हैवंट Yeah. मेंशनड। तो दिस क्वेश्चन कैन वेरी वेल बी कि सर ये तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं, ये Yes. तो या तो 6 थी या ये 7 थी, मतलब कंजेक्टिव थी। तो डाउट समझे? वो तो ठीक है, हमने Yes. ब्रह्मगान हमें मिला, हमारे दिमाग पे एस्ट्रॉयड गिर गया था तो हमें सब कुछ पहले ही पता चल जाता है, तो उस हिसाब से तो हमने निकाल लिया। बट स्टिल द पॉइंट रिमेन्स कि अगर हमें पता ही नहीं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, या दिस क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड वेयर दिस इज द सिक्स्थ एंड दिस इज द सेवंथ फ्रीक्वेंसी। आप बात समझे? Yes sir. But in this question that's वो 79.3 यूज ही नहीं हुआ ना? बच्चे वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं यूज़ हुआ क्योंकि आपने ये हाँ, अज्यूम ही कर लिया, आपने ये अज्यूम कर लिया कि हाँ ये तो यही वाला केस है, वो तो आपने अजम्पशन ले ली। आंसर करेक्ट है क्या सर? आप बताइए। सर आंसर करेक्ट है क्या? 346.8? अरे आप बताइए ना, करेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, मैंने भी वही किया है, इसलिए पूछ रही हूँ। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 346 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड करेक्ट है या नहीं है? हाँ करेक्ट ही है, थ्री करेक्ट है, थर्टी आना करेक्ट है, चाहिए। करेक्ट है। सो हाँ। अब बात समझिए, आपका आंसर ठीक आ रहा है, बट जो मेथड है वो ऐसे डाइसी है। आप मेरी बात समझे? यस यस यस। वो तो आपने ये मान लिया ना कि ये जो है फ्रीक्वेंसी, यही जो फ्रीक्वेंसी है ये इसी की बात हो रही है, ये यस। क्या नाम है इसका, फंडामेंटल फंडामेंटल। फ्रीक्वेंसी है। और ये जो लेंथ है ये 25.5 सेंटीमीटर है, ये तो आपने अज्यूम हाँ कर लिया है इसमें। हाँ। वो मेथड गलत है बट आपका आंसर ठीक है, क्योंकि जो आपकी स्पीड आई है अप्रॉक्सीमेटली वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर जो बात, जो डिस्कशन की बात है, वो डिस्कशन की बात ये है कि सर अगर हमें पता ही नहीं कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है तब कैसे किया जाए। मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। तो उसमें हमने जो लेक्चर लिया, इससे पहले जो लेक्चर लिया उसमें हमने देखा कि साहब अगर हमारे पास ये वाली ओपन एट वन एंड वाले जो केसेस हैं, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज का, वो बनता है एफ एन इज इक्वल टू 2n-1 इंटू f1 स्टार, वेयर दिस इज द फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आ रही? यस सर। यस। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, आपको बात समझ आई? यस सर। तो मैं आई कैन वेरी वेल अज्यूम कि ये वाला जो फॉर्मूला है, आई कैन वेरी वेल अज्यूम वो ये वाला फॉर्मूला है। अब मुझे मैं एक अजम्पशन हाँ ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो दो लेंस हैं 25.5 सेंटीमीटर एंड 79.3 सेंटीमीटर, ये कंजेक्टिव लेंस है। बात समझे? हाँ सर। तो मतलब इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा fn+1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा n+1। बेटा बात समझ आई? यस, समझा। तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा, जब यहाँ पर आप n+1 डालोगे तो इसको ट्वाइस ऑफ n+1 -1 करके कैलकुलेट करोगे तो ये 2n+1 आएगा, और ये जो है ये f1 स्टार के इक्वल होगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। अब ये जो n है, ये बात याद रखिए, जो n है वो पहली, ये ये वाली है 25.5 सेंटीमीटर, यस सर। और जो दूसरी है 79 पॉइंट समथिंग वो दूसरी है, वो ये वाली है हाँ कंजेक्टिव, सर। वो कंजेक्टिव है 79.3 सेंटीमीटर। आपको लॉजिक दिमाग में बैठा नहीं बैठा? यस सर, समझा। बिकॉज सी उसने मेंशन नहीं किया कि वो क्या वो फंडामेंटल है, मुझे तो पता नहीं वो फंडामेंटल है भी या नहीं है, बट मेरे पास ये रिलेशन है। कुछ समझ आया इसमें? तो हाँ सर, समझा। देखिए, ये हमारे पास ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है पहले
ये ओपन एट वन एंड पाइप्स के लिए ये वाला फॉर्मूला हमने हाँ ट्राई किया हुआ है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम ये आपकी, लेट अस अज्यूम मुझे तो पता नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि ये कौन सा सीन है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा पिस्टन है। तो ये जो है ये वो एफ एनथ जो एन जो है वो अननोन है। तो ये वो एफ एनथ फ्रीक्वेंसी है जिस पे पहली बार रेजोनेट हुआ, मतलब 25.5 सेंटीमीटर पे। तो उसका फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, एफ एन इज टू टू एन माइनस वन एफ वन स्टार। मेरी बात समझ आ गई? ये यस सर समझा। तो मुझे ये पता है कि जो एफ वन स्टार है, मतलब जो एफ वन स्टार हमारे, जो मैं एफ वन स्टार बोल रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मेरी एफ वन स्टार है। तो एफ एन जो है वो टू एन माइनस वन एफ वन स्टार की वैल्यू मेरे पास वी बाई फोर एल एन है। ये एल एन का मतलब ये हुआ कि एनथ फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट कितनी लेंथ है। आपको बात समझ आई? हाँ सर। भाई कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा? नहीं सर समझा मुझे। तो इसके बाद ये तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये जो एल एन वाली लेंथ है, ये लेंथ है ये वाली 25.5 सेंटीमीटर वाली। इस पे हाँ पहली बार इस पे पहली बार 340 हर्ट्स के अगेंस्ट जो एयर कॉलम है वो रेजोनेट होगा। लॉजिक दिमाग में बैठा? यस सर। ये उसके बाद दूसरी लेंथ है कौन सी? 79.3 सेंटीमीटर वाली। तो इसलिए ये जो यहाँ मैंने एल एन प्लस वन लिखा हुआ है, ये एल एन प्लस वन पे मैं डाल दूंगा वैल्यू 79.3। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ये कंजेक्टिव है, इसलिए अगर ये n है तो ये n प्लस वन है, और यहाँ n प्लस वन डालूंगा तो ये बन जाएगा 2n प्लस वन। तो ये 2n प्लस वन ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये 4/79.3 तो आपको समझ आ गया। अब देखिए फिर से यस। बात समझिए, फिर से बात समझिए कि ये जो एफ एन प्लस वन है, ये जो एफ एन प्लस वन है, ये 340 हर्ट्स ही रहने वाला है। क्योंकि लेट अस अज्यूम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से कि अगर ये लेंथ जो है ये 25.5 सेंटीमीटर वाली लेंथ है, तो इसके बाद की जो फोटो बनने वाली है वो बनेगी ऐसे। बेटा बात समझ आई? ये मेरा हाँ पिस्टन। सर। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, दिस विल बी इक्वल टू 79.3 सेंटीमीटर। और यस। याद रखिए, इसमें जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, वो कंफ्यूज ये करेगा कि यार जो ट्यूनिंग फॉक है वो तो सेम ही है ना। नहीं समझ आया? हाँ समझा सर। वो जो ट्यूनिंग फॉक जिसकी वजह से वो रेजोनेट कर रहा है वो तो 340 वाला ही है। अब आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे, अब आप लेंथ चेंज कर रहे हैं। जैसे चेंज जैसे कर। आप लेंथ चेंज करते हैं तो वो लेंथ के हिसाब से जो, क्या नाम, लेंथ के हिसाब से डिफरेंट लेंथ पे वो रेजोनेट करता है। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो आप स्कूल में करते हैं। बात समझ? यस सर रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंट ट्यूब वाला। तो फिर से जो हाँ। एफ एन प्लस वन है वो 340 ही रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज ये वाली लेंथ हो जाएगी। बेटा लॉजिक दिमाग में बैठ गया? यस सर यस। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ एन इज इक्वल टू एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू 340। तो यस। बेसिकली पूरा ताम झाम करके आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ऐसा है कि फ्रीक्वेंसीज दोनों सेम है। बेसिकली दोनों फॉर्मूले में जो सिर्फ चेंज जो हो रहा है, चेंज हो रही है लेंथ। तो हाँ फंडामेंटली आप इन दोनों को एक दूसरे के सामने रख देते हो। जब एक दूसरे के सामने रखते हो तो आपके पास जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन आती है ये। बेटा बात समझ आई? यस सर यस। तो इसमें 2n-1, देखिए ये V4 तो कट चुका है। ln जो है वो छोटा वाला है 25.5, और ये 2n+1 है। और जो ये वाला ln+1 है ये 79.3 है। बेटा बात समझ आई? यस सर। ये पूरे ताम झाम को आप कैलकुलेट करते हो तो n की वैल्यू जो आती है वो आती है 1। वही बात समझ आई? ओके सर।
पर डाउट तो नहीं? No sir, no doubt. तो बेसिकली हम जो जहाँ से हमने शुरू किया था कि पहला जो है, जो हमने हमने जो एफ एन बोला था, वो एफ एन बोला था 2n-1 f1 स्टार। तो हमारे पास n की Yes. वैल्यू ही 1 आ गई। कहने का मतलब जो हमने हाँ, ओरिजिनल माना था फर्स्ट वाला फंडामेंटल है। वो f1 ही है, हाँ, और दूसरा जो है वो सेकंड रेजोनेंट तो फ्रीक्वेंसी ही है। बात समझ आई? यस यस तो सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स ओपन एट 1 एंड पाई पाई में, इट्स यस 3 टाइम f1 स्टार। तो अब क्योंकि अब ये देखिए, ये आपने एक्चुअल में प्रूव किया कि हाँ, आपकी जो पहली एजम्पशन है वो ठीक है। तो बेसिकली फिर तो क्वेश्चन वही है जो हमने जहाँ से हमने शुरू किया था, घूम फिर के हम वहीं पर आ गए कि यस सर, ये पिस्टन था, इसमें ये इसकी एक्चुअल में पहली फ्रीक्वेंसी थी, पहली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, यस जिसमें ये 25.5 सेंटीमीटर था। यस और v इज इक्वल टू एफ लेमडा से फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्स लेके लेमडा 4 टाइम द लेंथ लेके 25.5, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इसको आप डिवाइड करोगे 100 से, तो ये घूम फिर के आपके पास जो वेलोसिटी है कितनी आई थी? 340 आया था शायद, कितना आंसर आया था? 346.8. 346.8। मैं एक बार देख लेता हूँ बुक के एंड में क्या आंसर दिया हुआ है। हाँ, वही दिया हुआ उन्होंने, राउंड ऑफ करके 347 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। Yes. बेटा कोई डाउट तो नहीं? No sir, no doubt.